ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लेबनान की राजधानी बेरूत से। वहां इजराइल की एयरफोर्स ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक इमारत तो जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह तबाह हो गई। उस इमारत के आसपास धूल धुआं फैल गया। धमाका होते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अफरा तफरी के बीच लोग इधर उधर भागते दिखे। वहां से जो खबरें आ रही हैं कि सिर्फ उसी इमारत पर नहीं बल्कि बेरूत के उस हिस्से में कई और भी धमाके हुए और धमाका होते ही लोग सुरक्षित ठिकानों और बंकरों की तरफ भागते नजर आए। इजराइल के मुताबिक उसकी फौज ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। हमले के वक्त कुछ लोगों ने आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमानों को देखने का दावा किया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है इजराइल की। लोगों ने देखे हैं इजराइल के विमान वहां पर, और इजराइल अब भी ये कह रहा है ये हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। देखिए किशोर, ये गोबरी एरिया है, ये एयरपोर्ट रोड पे पड़ता है बेरूत में, और इस बिल्डिंग को खाली करने के डायरेक्शंस पहले ही दी गई थी इस्राएली फोर्सेस की तरफ से। तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। एक एयर स्ट्राइक की गई, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, और आईडीएफ भी लगातार दावा कर रहा है कि जो वो वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं तो वो हिजबुल्लाह का खिलाफ है। लेकिन इसमें अभी तक करीब 1300 लोगों की मौत हुई है। 1.2 मिलियन जो लोग हैं वो विस्थापित हो गए हैं। पूरे साउथ लेबनान को खाली कर दिया गया है, और साथ ही अब इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पे वो सिक्योरिटी बफर जोन बनाएंगे, और जो 6 लाख लोग उनके मुताबिक वहां पे जो है बेघर हुए हैं, अब वो फिलहाल वापस लौट नहीं सकते, उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल ने ये साफ कर दिया, और बार बार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। वहां पे सैकड़ों हजारों की तादाद में इस तरीके से बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया। साउथ लेबनान जो है उसमें पूरा ऐसा लगता है कि वो गाजा बन गया है, और इसराइल ने तो बिल्कुल साफ कर दिया अपने स्टेटमेंट में। जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गाजा में जो है अब हालात कर दिए गए हैं वही साउथ लेबनान में किया जाएगा। उसी तरीके का कंट्रोल जो है वो साउथ लेबनान में किया जाएगा। उसका मतलब है कि जितनी भी साउथ लेबनान में बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह किया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तबाह किया जाएगा। हालांकि बराबर जो है अभी भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। अभी तक 10 इस्राएली फौजी जो है वो मारे गए हैं अभी ग्राउंड ऑपरेशंस में, हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स में, और साथ ही करीब 7 से 8 इस्राएली फोर्सेस के लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं, और जो मारे गए 10 लोग हैं उनमें से एक मेजर लेवल का भी अफसर शामिल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे सब कुछ तबाह हो जाता है। वहां पे हजारों बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका यही हाल हुआ, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की जाती है। तकरीबन 20, 30, 40, 50 एयर स्ट्राइक्स दिन में होती है, खासतौर से साउथ लेबनान में। अब साउथ लेबनान में मुश्किल से ही कोई मकान देखने को मिलता है, चाहे वो सैदून का एरिया हो, नबाती का एरिया हो, या फिर टेयर डिस्ट्रिक्ट हो, या गोलान हाइट्स के इर्द गिर्द की जगह हो। तो जितना भी वहां पे एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है, और ये तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा क्राइसिस आजकल आप देखने को मिल रही है, और जब से इस्राएली फोर्सेस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है लेबनान में, तब से वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि करीब 12 लाख लोग जो हैं वो साउथ लेबनान को छोड़ चुके हैं, और वो बेरूत और बाकी जगहों पे अभी पनाह लिए हुए हैं। तो डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे हो रही है। और यूएन का भी एक स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा कि जो 1701 रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो उसी से वहां पे अमन आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस्राएली फोर्सेस अब यही चाहते हैं कि गाजा के हालात जो हैं वहां पे भी बनाए जाएं और पूरे साउथ लेबनान को तबाह किया जाए। इसी तरीके का मंसूबा लगता है कि इस्राएली फोर्सेस की तरफ से वहां पर अब अपनाया जा रहा है। तो फिलहाल लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि धुएं के गुबार इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं, और बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार वहां पे वार्निंग दी जा रही है कई इलाकों में। और खासतौर से अगर हम दहाई की बात करें, दहाई हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता था, और वहां पर भी हजारों बिल्डिंग्स जो है वो तबाह कर दी गई हैं, और कर्दुल हसन के जितने भी सेंटर थे उनको निशाना बनाया इस्राएली फोर्सेस ने। तो बहुत ज्यादा तबाही लेबनान में हुई है। हालांकि ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक इसराइल पर किए जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। हूतीज भी सामने आ गई, वो भी अटैक्स का सिलसिला इसराइल पे बनाए हुए हैं। किशोर जी रिफत, तो ये हमला हुआ है लेबनान की राजधानी बेरूत में।